हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आज से एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 4 संख्याएं 50, 52, 35 और 46 हैं तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 40 × 5। इन 5 संख्याओं का योग हमारा निकल के आ जाएगा 200। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 50 + 52 + 35 + 46 जोड़ने में कितना आएगा, 6 × 5 = 11, 11 × 2 = 13, ठीक है। हासिल लगा 1, 4 × 3 = 7, 5 × 12, 12 × 5 = 17, 1 = 18। इन चारों संख्याओं का योग हमारा 183 आ गया। तो हमें 5वीं संख्या निकालने के लिए करना क्या होगा, इस 200 में से हमें 183 को माइनस कर देंगे, हमारी 5वीं संख्या निकल के आ जाएगी। यानी कितनी बचेगी, 17। यही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है। घन का आयतन होता है a क्यूब। तो हमारी भुजा दे रखी है 4, 4 का क्यूब करेंगे हमारा निकल के आ जाएगा 64, ठीक। अब बोला गया कि घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई L × B × H होता है। तो 2 × 3 × 4 यानी घनाभ का जो आयतन आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। 64 और 24 का अंतर जब हम करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यही आंसर हो जाएगा। यही अंतर ही पूछा था, घनाभ और घन के आयतन का अंतर ही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 3 उत्पाद A, B, C खरीदता है। उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। इनका जो CP का रेशियो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 4:3:2। इसको हम अगर 40:30:20 लिख दें तो भी वही प्राप्त होगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा किया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी इसको 120% पर बेचा गया, ठीक। सेकेंड को कि 30% लाभ पर बेचा गया, यानी इसका 130% निकाल देंगे। और थर्ड को 40% के लाभ पर बेचा गया, यानी इसका 140% निकाल देंगे। तो इसका 120% निकालेंगे, हमारा 48 आ जाएगा। और इसका हम 30% 130% निकालेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 39, ठीक। और इसका हम 120 का 140% निकालेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 28। और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 48:39:28, ठीक है। 40 का देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि इनके क्रय मूल्यों का रेशियो 4:3:2 है। तो इसको हम 40:30:20 लिख लिए, ठीक है। और बोला गया कि इनको 20% लाभ पर, 30% लाभ पर, 40% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो 40 का हम 120% निकाल देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 48। 30 का हम 130% निकाल देंगे, निकल के आ जाएगा 39। और 20 का 140% निकाल देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा
28, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और y का औसत 10 है, 10x है, और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या, x प्लस वाई का हमें औसत दे रखा है, यानी अपान 2। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर का योग अपान जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग करते हैं, यानी 10x। तो मैं y का मान बताना है, तो यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20x। 2 उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी y बराबर निकल के आ जाएगा, ये x जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो यानी 19x। यही आंसर हो जाएगा y का मान, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, ठीक है। आयत की लंबाई यानी L एंड B इसकी 5 गुनी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अगर इसकी वैल्यू हमें 10 दे रखी है तो इसमें भी 10 गुना हो जाएगा, तो इसका हम 10 गुना निकाल देंगे, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू B। तो आयत का क्षेत्रफल यानी 50 लंबाई है और 10 चौड़ाई है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। धन कितना था, ठीक है। तो करना क्या है, हमें 2 वर्ष के लिए 3% दर अधिक होती, 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो ब्याज हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज हमारा होता है रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो 2 वर्ष हैं और 3% अधिक हो रहे, यानी 3% यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 6% हो जाएगी। तो 6% की वैल्यू हमें दे रखी है 300, क्योंकि 300 रुपये अधिक हो रहे थे, तो 3% अधिक दर भी तो थी। तो 10 दर को हम समय से गुणा कर देंगे तो 6% निकल के आ जाएगा। 6% की वैल्यू हमें दे रखी है 300, 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 50, ठीक। 100% की वैल्यू हमें बतानी है कितना मूलधन था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 500, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और कच्चे माल की लागत के 30% से श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38% हो गया है। कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जा सके। पहले कच्चा माल तुम्हारा 100 रुपये में आता था, उसको बढ़कर तुम्हारा हो गया 125, ठीक है। कच्चे माल की लागत के 30% से श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38%, यानी 130 था पहले, अब 130 से बढ़कर ये हमारा हो गया 130% था, अब 130 से 30% से बढ़कर 38% हो गया ना। तो जब 38% बढ़ गया तो ये हमारा हो जाएगा, इसका 138% हम निकाल देंगे, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 172.5, ठीक है। तो ये इस अब बोला गया कि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान लागत, तो कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए, तो इसका हम कितना प्रतिशत कम करेंगे, यानी 42.5, इन दोनों का अंतर 42.5, यानी 172 से 0.5 से कम करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 42.5 अपॉन 172.5, तो ये समथिंग तुम्हारा निकल के आ जाएगा 24.6%। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि, यानी 100 से 125 हो गया, ठीक है। फिर बोला गया कच्चे माल की लागत के 30% से श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38%, तो 100 से फिर 30% बढ़ा, तो इस कच्चे माल की लागत से 130 हो गया। तो अब बोला गया था कि क्वेश्चन में कि ये 30% से बढ़कर 38%, तो 125 का हम 138% निकाल देंगे, यानी 172.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बोला गया था इन
कितना कम किया जाए, कितना कम किया जाए कि लागत को समान रखा जाए। तो 172 से कितना कम किया जाए, यानी 42.5 130 से, तो 42.5 बटे 172.5 इंटू 100 करेंगे, यानी 24.6% हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में करता है, यानी 1/2 भाग वो 10 दिन में करता है, यानी तो एक भाग वो कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में। फिर बोला गया Q उसी कार्य का 1/5 भाग, ये P हो गया, एंड देन ये Q हो गया, इसका 1/5 भाग वो करता है 4 दिन में, तो एक भाग ये करेगा 20 दिन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों एक साथ मिलकर वो कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर P भी वही काम सेम कार्य और Q भी सेम कार्य को 20 दिन में करता है और ये भी 20 दिन में करता है, बोला गया कि दोनों कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 1-1। ठीक है, तो दोनों को टोटल वर्क हमारा 20 है और दोनों की एफिशिएंसी 1 + 1 यानी 2, दोनों मिलके काम करेंगे, 2 दहम 10 यानी 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो गाइस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आज थोड़े कम क्वेश्चन थे, कल मैं कोशिश करूँगा 15 से 20 क्वेश्चन कराने की। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।